नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। और चलिए रुक करते हैं अहम खबरों की ओर। जहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दिव्य दरबार सजा, तो क्या आम क्या खास, सभी भक्तों के रस में सराबोर नजर आए। कमलनाथ की ओर से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की आरती उतारने के साथ ही कथा की शुरुआत हुई। 3 दिवसीय आयोजन में श्रद्धालु भी रामकथा में लीन दिखाई दिए। पेश है ये खास रिपोर्ट। छिंदवाड़ा में सजा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार। कांग्रेस सांसद नकुलनाथ ने उतारी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की आरती। बजरंग बली की भक्ति में लीन दिखे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। जी हां, ये तस्वीरें हैं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा की, जहां सिमरिया में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार सजा, तो क्या आम क्या खास, सभी हनुमत कथा में लीन नजर आए। पांच अगस्त को एयरपोर्ट पर उतरने के बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सीधे कमलनाथ के आवास पर पहुंचे, जहां कांग्रेस सांसद नकुलनाथ ने उनकी आरती उतारी। इसके बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ कमलनाथ सपरिवार कथा स्थल पहुंचे, जहां सबसे पहले तो हनुमान भक्त कमलनाथ ने पहले बजरंग बली की आरती की और उसके बाद श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए छिंदवाड़ा की जनता की ओर से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का आभार जताया। साथ ही धीरेन्द्र शास्त्री से बार बार छिंदवाड़ा आने का आग्रह किया। आदरणीय महाराज जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और छिंदवाड़ा की जनता को बताना चाहता हूं कि मैंने काफी समय से महाराज जी से निवेदन किया, आप छिंदवाड़ा आइए और हमारा सौभाग्य है, आपका सौभाग्य है कि महाराज जी ने छिंदवाड़ा की धरती में अपना पांव रखा। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। महाराज जी, आप एक ऐसे जिले में आए हैं जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। आप ऐसे जिले में आए हैं जिसकी अपनी पहचान है। सही बात है। 40 साल पहले का छिंदवाड़ा, आज का छिंदवाड़ा, आप मेरे गवाह हैं। जो बुजुर्ग हैं ये सब मेरे गवाह हैं। हमने सबको मैं कहता हूं एक बात महाराज जी, संसद में बहुत सारे सांसद चुन के जाते हैं। मैं उनसे कहता हूं कि आप वोट से चुनकर आए हैं, आप वोट के कारण यहां बैठे हैं। मैं तो इनके प्यार और विश्वास के कारण यहां बैठा हूं। भारत कोई आर्थिक शक्ति नहीं है, भारत कोई मिलिट्री शक्ति नहीं है, पर सबसे बड़ी शक्ति भारत की आध्यात्मिक शक्ति है। और महाराज जी, आप उसके प्रतीक हैं, हमारे आध्यात्मिक शक्ति के प्रतीक हैं। और आप सब जो यहां हैं, आप इस आध्यात्मिक शक्ति के रक्षक हैं। आज भारत कैसा देश है, इतने धर्म, इतनी जातियां, इतनी भाषाएं, इतनी देवी, इतनी देवताएं, इतने त्योहार, ये अपना भारत है। हमें अपने भारत को समझना है। भाईचारा है, हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। हमारा मुकाबला तो गरीबी से है, हमारा मुकाबला बेरोजगारी से है, हमारा मुकाबला अत्याचार से है। ये आज हमारे सामने स्थिति है। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए कि आप सब इच्छुक हैं महाराज जी को सुनने के लिए, मैं फिर से उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं, आत्मीय धन्यवाद देना चाहता हूं, आपकी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने यहां आकर हमारा छिंदवाड़ा का सम्मान किया। और यह भी आश्वासन देके जाइएगा कि आप यहां आते रहेंगे। ये मेरी आपसे प्रार्थना है।
सिमरिया में पंडित धीरेंद्र शास्त्री की 3 दिवसीय कथा में श्रद्धालुओं की आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। हर तरफ भक्त बाबा की भक्ति में गोते लगाते नजर आए, तो उधर बाबा ने भी अपने आराध्य की भक्ति में अपने को समर्पित कर दिया। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि वो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आग्रह पर छिंदवाड़ा आए हैं। पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने रामकथा को आदिवासियों के सम्मान में बताया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आप श्री कमलनाथ जी जब बागेश्वर धाम फरवरी में गए तो बस उनकी और हमारी इतनी ही बात हुई कि आप सिमरिया कब आ रहे हैं हनुमान जी महाराज के दर्शन करने। और ये अद्भुत बात है। तो हमने कहा लोग तो आते हैं तो कहीं पर्चा, कहीं कुछ, कहीं चर्चा। आप तो आपने बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा महाराज जी आप सद्बुद्धि बनी रहे हमारी, और आप सिमरिया वाले हनुमान जी के दर्शन करने आओ जो आज से 15 साल पहले पूरे भारत में 101.8 फीट ऊंचे हनुमान जी महाराज का दिव्य विग्रह है। आप बन गए, पर हकीकत तो यह है कि छिंदवाड़ा के पागलों को पुनः राम के प्रति पागल बनाने के लिए हम आए हैं। इस कथा में एक और आनंद है। आदिवासी गौरव सम्मान दिवस के पावन उपलक्ष्य के लिए इस कथा का आयोजन करवाया जा रहा है। ये बड़े गौरव की बात है। जो प्रकृति के पूजक हैं, प्रकृति के उपासक हैं और प्रकृति से ही परमात्मा की प्राप्ति होती, जिनके लिए राम बन गए, और राम बन गए तो राम भी बन गए। कथा के अंतिम दिन पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने बताया कि उन्हें छिंदवाड़ा आकर अच्छा लगा, और पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के मुताबिक जो भी सनातनी है वो उन्हें प्रिय है, चाहे वो किसी भी दल का हो। बहुत अच्छा लगा, और सनातन सबका है। भारत में रहने वाले जितने भी लोग सबका सनातन है, सब सनातनी है। इसी ध्येय के साथ हम निकले। हम कोई सियासी आदमी नहीं है, इन सबसे हमको दूर ही रखा जाए तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। हमें अपना कार्य, सनातन का कार्य करना है। हमें जातिवाद को हटाकर सबको एक करना है। इसलिए हमको सियासी बयानों से, सियासी बगावत से दूर रखा जाए। सर, कमलनाथ जी नकुलनाथ जी को कैसा भक्त पाया आपने? लगातार बैठे रहे 2 घंटे। वो धाम भी गए थे। हमारे लिए सब समान है, पूरा विश्व हमारे लिए समान। जो हमारे बालाजी का है वो हमारा है, जो हमारे राम का है वो हमारा है। छिंदवाड़ा में बजरंग बली के 2 समर्पित भक्तों के मिलन ने पूरे छिंदवाड़ा को भक्ति के रस में भिगो दिया। राम कथा और हनुमत कथा की महिमा ही है कि लोग आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आए। बहरहाल जिस हिंदुत्व के एजेंडे और हिंदुत्व के चेहरों को लेकर बीजेपी सियासत करती है, उसी हिंदुत्व के चेहरों को लेकर कमलनाथ आगे बढ़ रहे हैं, और ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी हिंदुत्व और हिंदुओं की हितैषी है। क्योंकि कर्नाटक में जिस बजरंग बली को बीजेपी ने मुद्दा बनाया, अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस इसे मुद्दा बनाकर आगे बढ़ रही है। कमलनाथ खुद बजरंग बली के अनन्य भक्त हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि बीजेपी अब किस एजेंडे के साथ मैदान में उतरेगी। छिंदवाड़ा से इंडिया न्यूज के लिए अफाक हुसैन की रिपोर्ट।